साल 1917 है। यह वह समय है जब दुनिया एक बड़े बदलाव के कगार पर खड़ी थी। यूरोप महायुद्ध की आग में जल रहा है। प्रथम विश्व युद्ध ने पूरे महाद्वीप को तबाही के कगार पर ला खड़ा किया था। विंटर पैलेस के अंदर रूस का आखिरी झार निकोलस द्वितीय एक अलग ही तरह की आग का सामना कर रहा है। यह आग थी असंतोष और विद्रोह की, जो उसके शासन को जला रही थी। उसका विशाल साम्राज्य अंदर से ही टूट रहा है। एक समय जो साम्राज्य अजेय माना जाता था, अब वह अपने ही लोगों के असंतोष और विद्रोह से जूझ रहा था। सदियों से रूस पर राज करने वाला रोमानोव राजवंश अपने अंत के करीब था। यह राजवंश, जिसने रूस को एक महान शक्ति बनाया था, अब अपने अंतिम दिनों की ओर बढ़ रहा था। बदलते समय की चुनौतियों के लिए तैयार न रह पाने वाला शासक निकोलस बढ़ते असंतोष का सामना कर रहा था। उसकी नीतियां और निर्णय जनता के बीच असंतोष और विद्रोह को और बढ़ावा दे रहे थे। विनाशकारी रूस जापान युद्ध और शांतिपूर्ण विरोधों का क्रूर दमन ने उसके अधिकार को कमजोर कर दिया था। इन घटनाओं ने जनता के विश्वास को हिलाकर रख दिया था। प्रथम विश्व युद्ध जारशाही शासन के ताबूत में आखिरी कील साबित हुआ। युद्ध में रूस की हार ने जनता के धैर्य को समाप्त कर दिया था। सैन्य हार, आर्थिक तंगी और व्यापक खाद्य किल्लत ने क्रांति की आग भड़का दी। लोग भूख और गरीबी से त्रस्त थे और उनके पास विद्रोह के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। फरवरी 1917 में पेट्रोग्राद की सड़कों पर विरोध प्रदर्शन भड़क उठे। ये विरोध प्रदर्शन जल्द ही एक बड़े विद्रोह में बदल गए, जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। अलग थलग और वास्तविकता से दूर झार ने सदियों पुराने रोमानोव शासन को समाप्त करते हुए अपना सिंहासन त्याग दिया। ये एक युग का अंत था, जो रूस के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। लेकिन रूस की अशांति अभी खत्म नहीं हुई थी। जार के त्याग के बाद भी देश में शांति नहीं आई, बल्कि स्थिति और भी जटिल हो गई। जार के त्याग ने एक शक्ति शून्य पैदा कर दिया, जो देश को और भी अधिक अस्थिर बना रहा था। इस शक्ति शून्य ने विभिन्न गुटों और विचारधाराओं के बीच संघर्ष को जन्म दिया। एक ऐसा शून्य जो जल्द ही एक नई और उससे भी अधिक उग्र शक्ति बोल्शेविकों द्वारा भरा जाएगा। लेनिन और उनके अनुयायियों ने इस अवसर का लाभ उठाया और एक नई क्रांति की शुरुआत की, जिसने रूस को हमेशा के लिए बदल दिया। जार के जाने के साथ रूस सत्ता के एक अराजक संघर्ष में उतर गया। जार निकोलस द्वितीय के पतन ने एक शून्य पैदा कर दिया, जिसे विभिन्न राजनीतिक गुटों ने भरने की कोशिश की। इस समय रूस में अस्थिरता और अनिश्चितता का माहौल था और जनता एक नए नेतृत्व की तलाश में थी। इस अराजकता के बीच उग्र क्रांतिकारी व्लादिमीर लेनिन के नेतृत्व में एक नई राजनीतिक शक्ति ने इस क्षण का फायदा उठाया। लेनिन, जो पहले से ही अपने क्रांतिकारी विचारों के लिए जाने जाते थे, ने इस अवसर को रूस को एक नए मार्ग पर ले जाने के लिए देखा। उन्होंने अपने अनुयायियों को संगठित किया और एक स्पष्ट दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। बोल्शेविकों ने शांति, भूमि और रोटी के अपने वादे के साथ युद्ध और अभाव से थके हुए राष्ट्र की कल्पना को मोहित कर लिया। उनके संदेश ने किसानों, मजदूरों और सैनिकों के दिलों में उम्मीद जगाई। बोल्शेविकों ने अपने प्रचार के माध्यम से जनता को यह विश्वास दिलाया कि वे ही उनके सच्चे रक्षक हैं। एक शानदार रणनीतिकार और क्रूर नेता लेनिन ने रूस को मार्क्सवादी विचारधारा की छाप में बदलने का अवसर देखा। उन्होंने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर एक विस्तृत योजना बनाई, जिसमें सत्ता पर कब्जा करने और समाज को पुनर्गठित करने की रणनीतियां शामिल थीं। लेनिन का दृष्टिकोण स्पष्ट था, एक समाजवादी राज्य की स्थापना। उसने एक समाजवादी स्वप्नलोक की कल्पना की, जो जारशाही निरंकुशता के खंडहरों पर बने मजदूरों का स्वर्ग होगा। लेनिन का सपना था कि हर व्यक्ति को समान अधिकार और अवसर मिले और समाज में कोई भी भूखा या बेघर न रहे। यह एक ऐसी दुनिया थी जहां हर कोई मिलकर काम करता और फलता फूलता। अक्टूबर 1917 में बोल्शेविकों ने एक साहसिक तख्तापलट किया। इस तख्तापलट को अंजाम देने के लिए उन्होंने महीनों की योजना और तैयारी की थी। यह एक निर्णायक क्षण था, जिसने रूस के भविष्य को हमेशा के लिए बदल दिया। उन्होंने विंटर पैलेस पर धावा बोल दिया, प्रमुख सरकारी भवनों पर कब्जा कर लिया और सोवियत संघ की स्थापना की घोषणा कर दी। इस तख्तापलट ने बोल्शेविकों को सत्ता में ला दिया और एक नए युग की शुरुआत की। सोवियत संघ का गठन एक ऐतिहासिक घटना थी, जिसने वैश्विक राजनीति को प्रभावित किया। बोल्शेविकों की जीत ने एक क्रूर गृहयुद्ध को जन्म दिया, जो 5 साल तक चला। इस गृहयुद्ध ने रूस को विभाजित कर दिया और देश को भारी नुकसान पहुंचाया। लाखों लोग मारे गए और अनगिनत लोग बेघर हो गए। यह एक ऐसा समय था जब रूस ने अपनी सबसे बड़ी चुनौतियों का सामना किया। शानदार
लेकिन क्रूर लियोन ट्रॉट्स्की के नेतृत्व में लाल सेना ने श्वेत सेना के खिलाफ लड़ाई लड़ी, जो विदेशी ताकतों द्वारा समर्थित कम्युनिस्ट विरोधी ताकतों का एक ढीला ढाला गठबंधन था। ट्रॉट्स्की की नेतृत्व क्षमता और रणनीतिक कौशल ने लाल सेना को कई महत्वपूर्ण जीत दिलाई। उनकी भूमिका ने गृहयुद्ध के परिणाम को निर्णायक रूप से प्रभावित किया। गृहयुद्ध अत्यधिक रक्तपात और पीड़ा का काल था, लेकिन अंततः इसमें बोल्शेविकों की जीत हुई। इस जीत ने सोवियत संघ की स्थिति को मजबूत किया और उन्हें अपने समाजवादी एजेंडा को लागू करने का अवसर दिया। हालांकि इस जीत की कीमत बहुत भारी थी और देश को पुनर्निर्माण की आवश्यकता थी। क्रांति और गृहयुद्ध की विभीषिका में बने रहने के लिए सोवियत संघ यहां था। यह एक नया युग था जिसमें नए अवसर और चुनौतियां थीं। सोवियत संघ ने अपने समाजवादी सिद्धांतों को लागू करने के लिए कई नीतियां और कार्यक्रम शुरू किए, लेकिन पुराने समाज की राख से एक नए समाज का निर्माण करना एक बहुत बड़ा काम साबित होगा, जो चुनौतियों और अप्रत्याशित परिणामों से भरा होगा। सोवियत संघ को आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उन्हें अपने समाज को पुनर्गठित करने और एक स्थिर और समृद्ध राष्ट्र बनाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ी। एक समाजवादी स्वप्न लोक के लेनिन के दृष्टिकोण का परीक्षण औद्योगिकरण की आग और उनके उत्तराधिकारी जोसेफ स्टालिन की लौह पकड़ में किया जाएगा। स्टालिन के नेतृत्व में सोवियत संघ ने एक तीव्र औद्योगिकरण और सामूहिक कृषि कार्यक्रम शुरू किया। यह एक ऐसा समय था जब सोवियत संघ ने अपनी आर्थिक और सैन्य शक्ति को बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर प्रयास किए। 1924 में लेनिन की मृत्यु के बाद सोवियत संघ एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा था। लेनिन की मृत्यु ने एक शक्ति शून्य पैदा कर दिया, जिसे भरने के लिए कई नेता आगे आए। जोसेफ स्टालिन ने अपनी शक्ति को मजबूत किया, धीरे धीरे अपने प्रतिद्वंद्वियों को किनारे करते हुए, और अंततः सोवियत संघ के निर्विवाद तानाशाह के रूप में उभरे। स्टालिन ने अपने नेतृत्व के शुरुआती वर्षों में ही स्पष्ट कर दिया था कि वह सोवियत संघ को एक नई दिशा में ले जाना चाहते हैं। उनका लक्ष्य था एक शक्तिशाली, आत्मनिर्भर राष्ट्र का निर्माण। एक क्रूर और महत्वाकांक्षी नेता स्टालिन ने मुख्य रूप से कृषि प्रधान सोवियत संघ को एक आधुनिक औद्योगिक दिग्गज में बदलने की ठानी, जो पूंजीवादी पश्चात से मुकाबला कर सके। उन्होंने महसूस किया कि औद्योगिकीकरण के बिना सोवियत संघ पश्चिमी शक्तियों के सामने कमजोर रहेगा। स्टालिन का दृष्टिकोण किसी भी कीमत पर तेजी से औद्योगिकरण करने का था। उन्होंने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा और सोवियत समाजवाद की सफलता के लिए अनिवार्य माना। इसके लिए उन्होंने कठोर नीतियों और योजनाओं का सहारा लिया। उसने पंचवर्षीय योजनाओं की एक श्रृंखला लागू की, जिसमें भारी उद्योग, सामूहिक कृषि को प्राथमिकता दी गई। इन योजनाओं का उद्देश्य था सोवियत संघ को एक औद्योगिक महाशक्ति में बदलना, और सोवियत लोगों से भारी बलिदान की मांग की गई। इन योजनाओं के तहत लाखों लोगों को अपने घरों और खेतों से विस्थापित किया गया और उन्हें नए औद्योगिक केंद्रों में काम करने के लिए मजबूर किया गया। कृषि का सामूहिकीकरण व्यक्तिगत खेतों को राज्य नियंत्रित सामूहिक खेतों में समेकित करने का एक क्रूर अभियान व्यापक अकाल और सामाजिक उथल पुथल का कारण बना। इस प्रक्रिया में लाखों किसानों ने अपनी जमीन और आजीविका खो दी, जो आगे चलकर व्यापक सामाजिक उथल पुथल का कारण बना। 1930 के दशक के दौरान सोवियत संघ ने एक भयानक अकाल का सामना किया, जिसमें लाखों लोग भूख से मर गए। यह स्टालिन की नीतियों का एक कड़वा परिणाम था। भारी मानवीय कीमत के बावजूद स्टालिन की नीतियों ने निर्विवाद परिणाम दिए। सोवियत संघ ने एक अभूतपूर्व औद्योगिक विकास का अनुभव किया, जिसने उसकी आर्थिक और सैन्य शक्ति को बढ़ाया। सोवियत संघ अभूतपूर्व औद्योगिक विकास के दौर से गुजरा, जिसने खुद को एक बड़े पैमाने पर कृषि प्रधान समाज से एक प्रमुख औद्योगिक शक्ति में बदल दिया। इस परिवर्तन ने सोवियत संघ को वैश्विक मंच पर एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बना दिया। कारखानों ने स्टील, टैंक और हवाई जहाजों का निर्माण किया, जिससे सोवियत संघ की भावी सैन्य शक्ति की नींव पड़ी। इस औद्योगिक विकास ने सोवियत संघ को एक मजबूत रक्षा प्रणाली बनाने में मदद की, जिससे सोवियत संघ की भावी सैन्य शक्ति की नींव पड़ी। स्टालिन का शासन आतंक और दमन का था, लेकिन इसने सोवियत संघ के एक वैश्विक महाशक्ति के रूप में उभरने की नींव भी रखी। स्टालिन ने अपने विरोधियों को खत्म करने के लिए बड़े पैमाने पर शुद्धिकरण अभियान चलाया। स्टालिन की नीतियों ने सोवियत संघ को एक मजबूत और प्रभावशाली राष्ट्र बना दिया, जिसने वैश्विक राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसके द्वारा अनलीस्ट की गई औद्योगिक शक्ति का जल्द ही द्वितीय विश्व युद्ध की आग में परीक्षण किया जाएगा। एक ऐसा संघर्ष जो भू राजनीतिक परिदृश्य को फिर से आकार देगा। युद्ध के दौरान सोवियत संघ की औद्योगिक क्षमता ने उसे एक महत्वपूर्ण सैन्य शक्ति बना दिया, जो दुनिया में सोवियत संघ के स्थान को परिभाषित करेगा। युद्ध के बाद
सोवियत संघ एक सुपर पावर के रूप में उभरा जिसने शीत युद्ध के दौरान वैश्विक राजनीति को प्रभावित किया और दुनिया में सोवियत संघ के स्थान को परिभाषित करेगा। स्टालिन की औद्योगिक नीतियों ने सोवियत संघ को एक मजबूत और आत्मनिर्भर राष्ट्र बना दिया जिसने वैश्विक मंच पर अपनी पहचान बनाई।